बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है इसके हवाले से सबसे अहम खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि काजी फायज ईसा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और वो तकरीबन 25 अक्टूबर तक वो रिटायरमेंट लाजमी ले लेंगे और वकला को दावतनामे भी भेज दिए गए हैं। काजी साहब की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, यानी कि अब वो अदालत छोड़ने वाले हैं। ये वही अदालत है जिसमें वो आल इन आल बनकर बैठे हुए थे और काफी अरसा उन्होंने आल इन आल बनकर गुजारा, यानी कि वो चीफ एग्जेक्टिव थे सारी की सारी अदालतों के। सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस थे और इसके अलावा एज ए चीफ एग्जेक्टिव उन्होंने पूरी की पूरी पाकिस्तान की अदालतों को चलाया। उसमें हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, सब में उनकी मनमानी चलती थी। अब उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं और उम्मीद है कि वो जल्द ही सिर छोड़ जाएंगे। और अब नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस हैं वो सैयद मंसूर अली शाह हैं। वो 3.5 साल के लिए आइन की जो आइन में शिक मौजूद है उसके तहत वो प्रमोट हो जाएंगे और 3.5 साल तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे। अगर अभी तक भी हुकूमत ने हार नहीं तस्लीम की, हुकूमत अभी भी आइनी तरमीम करने के लिए बज़िद है और आइनी तरमीम की कुछ शिक्के उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को थमा दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान शायद आइनी तरमीम की कोई शिकों के ऊपर इत्तफाक भी कर लें और हो सकता है कि इसमें तरीक़े इंसाफ भी उनके साथ मिल जाए और तरीक़े इंसाफ भी इत्तफाक करने पर राजी हो जाए। उनमें सबसे अहम शिक ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बेंच बना दिया जाए जिसके सरबराह मौजूदा जो भी उस वक्त का चीफ जस्टिस होगा वो ही उसका सरबराह होगा और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट किसी के खिलाफ फैसला करती है तो उसकी अपील उसमें की जाए और उस अपील से अगर किसी के हक में फैसला आ जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अगर इस हद तक तो जो शिक्के होंगी तो वो उससे शायद फजलुर रहमान भी इत्तफाक कर लें और पीटीआई भी इत्तफाक कर ले, लेकिन इसके बगैर अगर कोई शिक्के होंगी कि ऐसी कोई वफाकी आइनी अदालत बनाने का कोई इंदिया दिया गया जिस तरह ये भी जो मसवदा दिया है फजलुर रहमान साहब को, ये भी पीपल्स पार्टी ने दिया है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया है, नून लीग ने नहीं दिया। इससे ये जाहिर होता है कि नून लीग के दिल में अभी तक भी बेईमानी मौजूद है। अगर ये आईनी तरमीम पास नहीं होती, काजी फायज ईसा रिटायर हो जाते हैं, तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि नवाज शरीफ किसी सूरत भी इस मुल्क में नहीं रहेंगे। जब नवाज शरीफ चले जाएंगे तो ये फॉर्म 45 और 47 वाला केस भी खुल जाएगा। अगर ये केस खुलते हैं, अभी तक तो काजी फायज ईसा जितना अरसा वो चीफ एग्जेक्टिव रहे हैं उन्होंने तरीके इंसाफ के साथ सरासर ज्यादती की है और उसके किसी किस्म के जो वो उनका केस वो अदालत में सुनने के लिए तैयार नहीं थे। केस उन्होंने अदालत में तरीके इंसाफ का लगाया ही नहीं। इमरान खान का नहीं लगाया, बुशरा बीबी का नहीं लगाया, तरीके इंसाफ के जो कारकुन जिनको गिरफ्तार किया गया था उनका नहीं लगाया। चादर और चार दीवारी की इज्जत पामाल हुई। तरीके इंसाफ की औरतों के केस उन्होंने अदालत में नहीं लगाए और इसकी मेन वजह सिर्फ और सिर्फ काजी फायज ईसा थे। अब अगर चीफ जस्टिस नया आ जाता है तो वो जरूर ये केस अदालतों में लगाएंगे। जब केस अदालतों में लगाएंगे तो उनके हक में फैसला आएगा तरीके इंसाफ के हक में, यानी कि तरीके इंसाफ को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तरीके इंसाफ पाकिस्तान की एक जमात नहीं रही बल्कि वो एक हर पाकिस्तानी की आवाज बन चुकी है। आज इस वक्त 90% लोग जो है वो पीटीआई के साथ जुड़ चुके हैं, इमरान खान की आवाज के साथ आवाज मिलाने के लिए तैयार बैठे हैं और उनका यही ख्याल है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो आइंदा नेक्स्ट अगर इलेक्शन मुनसिफाना होते हैं तो भी इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। अगर इसी असेंबली में फॉर्म 45 और 47 का फैसला होता है तो भी इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। यानी कि इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने में कोई भी रुकावट मौजूद नहीं बगैर एस्टेब्लिशमेंट के। एस्टेब्लिशमेंट अभी तक नहीं चाहती कि ये इमरान खान वज़ीर आज़म बने, लेकिन अब उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया कि अवाम की राय की इज्जत की जाए, अवाम की राय को किसी न किसी शक्ल में उनका इत्मीनान किए बहाल होना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। जिस तरफ अवाम हो उसी तरफ एस्टेब्लिशमेंट का भी रुख होना चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अपने पास से तो किसी किस्म के जो है वो फैसले थोप नहीं सकती। अवाम के फैसलों को मद्देनजर रखा जाता है। अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ जुड़ चुकी है। अब देखें क्या होता है। आज का जुम्मा भी इसी तरह जिस तरह आज का रोज
है वो भी नून लीग और इसके इत्तेहादों के ऊपर भारी गुजरा है। और उम्मीद की जा सकती है कि अनकरीब इमरान खान जेल की सलाखों से बाहर होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और इस हुकूमत के जाने का वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है। हुकूमत उस वक्त तक हाथ पांव मारेगी जब तक काजी फाजिल साहब चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे। इस पूरी अदालतों के चीफ जस्टिस कहना तो उनको अच्छी बात नहीं, बहरहाल चीफ एग्जीक्यूटिव जरूर है क्योंकि उन्होंने अपनी मनमानी के फैसले किए हैं, इसलिए वो चीफ जस्टिस नहीं चीफ एग्जीक्यूटिव के अहदे के तौर पर याद किए जाएंगे। और उनका दौर हमेशा जो है वो स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा भी चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चीफ जस्टिस हो गुजरा है जिसने चीफ एग्जीक्यूटिव के फराइज सर अंजाम दिए, ना कि चीफ जस्टिस के फराइज अंजाम दिए। अब देखिए अगले ब्लॉग तक मैं आपसे चाहता हूँ क्या होता है। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।